बहुत अच्छे से जानेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमॉन्ग देम। चलिए अब यहाँ पे ये वाला टॉपिक कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा। अब हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब हम आ जाते हैं बायोडाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इफ़ यू लुक अराउंड यू सी द लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम अपने आज आसपास देखें तो बहुत लार्ज वैरायटी दिखेंगी हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की। इट पॉटेड प्लांट, हम प्लांट उगाते हैं, इंसेक्ट हैं, बर्ड हैं, पेट है, अदर एनिमल है, प्लांट है। तो देयर आर द सेवरल ऑर्गेनिज्म यू कैन नॉट सी विद योर नेक्ड आइट बट दे आर ऑल अराउंड यू। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे आजू बाजू होते तो हैं लेकिन हमें दिखते नहीं हैं। इफ़ यू वेयर टू इंक्रीज द एरिया that you make the observation in a range variety of organisms that you see would increase. Obviously if you are visit in a dense forest, अगर आप बहुत एक घने जंगल में जाते हैं, you would properly probably see much greater number of kinds of living organism। अगर आप एक घने जंगल में जाते हैं तो आपको वहाँ पर बहुत सारी varieties के animals देखने के लिए मिलेंगे। Each different kind of plant and animal organism that you see present in a species, the number of species that are known as अब described in a range 1.7 to 1.8 million types of species आज भी हमारे एनवायरनमेंट में है। इसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? नंबर ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब नंबर, बहुत सारे नंबर और तरह तरह के ऑर्गेनिज्म जो है हमारे अर्थ में प्रेजेंट है, इसी को हम बायोडाइवर्सिटी डिफाइन कर सकते हैं। हो सकता है हमारे वर्ग दो के उसमें बायोडाइवर्सिटी की ये मीनिंग आ जाए, तो जो नंबर और टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करता है। वी शुड रिमेंबर हियर वी एक्सप्लोर न्यू एरिया इन इवन अ ओल्ड वन। चलिए अब यहाँ पे ये इसका पॉइंट इतना वो नहीं है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम। एज स्टेटेड देयर आर द मिलियंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन द वर्ल्ड। जैसे कि हमने देखा कि बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल जो हैं वो हमारे पृथ्वी या हमारे अर्थ में है। वी नो प्लांट और एनिमल जो होते हैं इन ओन एरिया एंड द लोकल नेम। हमको पता है कि जो प्लांट और एनिमल होते हैं वो अपनी अपनी जगह में होते हैं। अब लॉयन आके हमारे घर पे तो रहेगा नहीं, या बहुत बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे घर में तो उगेंगे नहीं। सबकी अपनी अपनी एक अलग अलग जगह है उनके, और उनकी अब उनकी एक अलग अलग जगह है, उनका मतलब उनके अलग अलग लोकल नेम है, मतलब एक अलग तरीके के नेम है। जैसे कि हमारे ही डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं, घर में अलग होता है, बाहर कहीं अलग होता है। इसी तरह हमारे ही एक लोकल नेम है और जगह जगह अलग अलग नाम पे उस चीज़ को बुलाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ कोई प्लांट को कुछ कहा जाता है लेकिन वही अमेरिका अफ्रीका में कुछ और कहा जाता होगा, या हम स्टेट के बाहर ही चले जाए तो उस सब्जी का नाम चेंज हो जाता है। इसी तरह कई लोकल नेम है डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स के, और बहुत कन्फ्यूजन भी होती है कि क्या ये उसी के बारे में बात हो रही है, किसी और के बारे में बात हो रही है। तो इस चीज़ को निकलने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म जो नेम है या वर्ल्ड है या पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या कर दिया गया है, सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। क्या कर दिया गया है कि जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है या तो उनके लोकल नेम तो ठीक है लेकिन उनका कोई एक स्टैंडर्ड नेम सेट कर दिया गया है, जो इंडिया में भी वही बोला जाएगा उसका नेम, और जो अफ्रीका या अमेरिका में भी वही नाम बोला जाएगा। तो उसका नॉमेनक्लेचर कर दिया गया है कि एक ही नेम होगा जो हर जगह यूज़ होगा साइंटिफिक तरीके से। तो ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर जो होता है, नेमिंग ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब करेक्टली, और नॉमेनक्लेचर तभी पॉसिबल होता है या नॉमेनक्लेचर हम तभी क्लासिफिकेशन अच्छे से कर पाते हैं उस स्पीशीज़ का या उस जंतु का जो हम उसके बारे में हमें अच्छे से पता हो। तो जब हमको उसके बारे में अच्छे से पता होगा तो वो कैसे होगा, उससे उसको उसके लिए हमको अच्छी आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट, नेक्स्ट देखते हैं, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट एज एस्टेब्लिश प्रोसीजर टू साइंटिफिक नेम टू ईच नोन एज अ ऑर्गेनिज्म। जैसे हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं जिन्हें, दिस इज एक्सेप्टेबल बायोलॉजिकल ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या वो बोला गया है कि हम हर एक ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नेम रख रहे हैं जो ऑल बायोलॉजिस्ट ने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये सही बात है कि जगह जगह लोकल नेम तो ठीक है अलग अलग हो सकते हैं लेकिन जो एक साइंटिफिक नेम है वो एक देश में तो वही है तो दूसरे देश में भी वही रहेगा। तो इसी को हम नॉमेनक्लेचर की प्रोसेस कहते हैं। जैसे फॉर प्लांट्स और साइंटिफिक नेम जो होता है बेस्ड ऑन द एग्रीड प्रिंसिपल क्राइटेरिया। तो इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर ICBN BN है। यू मे आस्क हाउ आर एनिमल नेम्ड, एनिमल टेक्सोनॉमिस्ट इवॉल्व इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल। तो देखिए यहाँ पे प्लांट के नाम को क्लासीफाई किया गया है और साइंटिफिक नेम दिया तो वो किसने दिया है, ICBN ने दिया है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। और देखा जाए तो यू में अगर हम जूलॉजिकल वे पे एनिमल्स की बात करें तो वो दिया है ICZN ने। जो साइंटिफिक नेम है, इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। साइंटिफिक नेम क्या होता है, कहा गया है, ये इंश्योर किया गया है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का ओनली एक नेम हो। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल टू अराइव एट द सेम नेम। और जो डिस्क्रिप्शन हो जब किसी भी एक जंतु की बात हो रही हो तो वो सेम नेम से ही हो, कहीं पे भी, इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कहीं पे भी हो लेकिन सेम नेम से बुलाया जाए। दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच नेम हैज़ नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म। और इस चीज़ की भी इंश्योरिटी ली गई कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का नाम दूसरे ऑर्गेनिज्म से मैच ना हो। तो इसीलिए हमने ये ऐसे ICBN और ICZN ने इस चीज़ का नॉमेनक्लेचर किया है। और
और जो भी जीव जंतु हैं उनके नेम अलग अलग तरीके से रखे गए हैं जिनको एक ही नाम से पुकारा जाए। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। बायोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल फॉलो किया साइंटिफिक नेम का। ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट। हर एक नेम जो भी नाम रखा जाएगा उसके दो नेम रखे जाएंगे, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम, और इन्हीं दोनों को मिला के बनेगा बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। बायनोमियल मतलब दो नेम, मतलब जेनेरिक नेम भी होगा और एक स्पेसिफिक नेम भी होगा। ठीक है, ये जो नेमिंग है ये किसने दी है? कार्लेस लिनियस ने। ये आपका एमपी वर्ग 2 में पूछा जा सकता है कि जो बायनोमिकल नोमेनक्लेचर है तो ये किसने दिया? तो ये दिया है कार्लेस लिनियस ने दिया है। और ये अच्छे बायोलॉजिस्ट हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जाना जाता है इन्हें, और इन्होंने ही बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया है। चलिए नेक्स्ट उस पर चलते हैं। प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम बेटर, जिससे एक साइंटिफिक नेम क्या किया जा सके? बेटर तरीके से दिया जा सके। जैसे कि मैंगो, मैंगो को मैग्नीफेरा इंडिका कहा जाता है, मतलब एक है जेनेरिक नेम और एक है स्पेसिफिक नेम, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंगो का जो है एक नेम दिया गया है। अब आ जाता है इन्वायरमेंटल नोमेनक्लेचर। इन दिस नेम मैग्नीफेरा जो है रिप्रेजेंट करता है जीनस को, और वाइल इंडिका जो रिप्रेजेंट करता है पर्टिकुलर स्पीसीज को। तो ये आपसे वर्ग 2 में पूछा जा सकता है कि मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका, सॉरी, मैग्नीफेरा रिप्रेजेंट करता है जीनस को और इंडिका रिप्रेजेंट करता है पर्टिकुलर स्पीसीज को। तो इसी तरह जो है कई नेम इसके, जैसे दो नेम रखे गए हैं, किसी का भी नाम अगर किसी भी स्पीसीज का नाम रखा गया है तो दो नेम रखे गए हैं, एक जीनस और एक उसका स्पीसीज का नेम। Since it was nearly impossible to all living organism, it is necessary to devise some means to make this possible. This process is called classification. और ये जो हम नेम रख रहे हैं, जो चीज़ की बात कर रहे हैं, इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इन कन्वीनियंट कैटेगरी। मतलब इस तरीके से वर्गीकरण किया गया है जंतु या जीव जंतु का जो एक कन्वीनियंट कैटेगरी में रखा गया हो उनका करेक्टर ऑब्जर्व करके। जैसे कि वी इजीली रिकॉग्नाइज अ ग्रुप सच एज अ प्लांट और एनिमल। जैसे कि हम ये जान जाते हैं कि प्लांट प्लांट है और एनिमल एनिमल। ऐसा तो नहीं है कि कोई एनिमल को हम प्लांट में कर दें, कोई प्लांट को एनिमल में कर दे, है ना। तो हम कैसे जान जाते हैं कि प्लांट और ये एनिमल ही है? या डॉग और कैट में हम अंतर जान जाते हैं, या इंसेक्ट में अंतर जान जाते हैं। तो उसी यही सब चीज़ों को ध्यान पे रखते हुए क्लासीफाई किया गया है। द मोमेंट वी यूज द टर्म वी एसोसिएट अ सर्टेन कैरेक्टर विद ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप। व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक अ डॉग? तो ईच वन ऑफ विल सी डॉग एज नॉट कैट। जब हम डॉग के बारे में सोचते हैं तो हम उसको कैट की तरह तो सोचते नहीं है, डॉग को डॉग की तरह ही सोचते हैं, कैट को कैट की तरह ही सोचते हैं, है ना। तो इसको इस तरह के ऐसे कई सारे करेक्टर हैं जिनको ऑब्जर्व किया गया है कि कौन हम प्लांट को प्लांट की कैटेगरी में रखेंगे, एनिमल्स को एनिमल्स की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, फिर उसके अंदर भी डिफाइन किया गया है कि कौन मैमल्स के अंदर आएगा, किन के बॉडी हेयर हैं, किनका क्या मतलब क्या बोला जाए, क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्या स्पेसिफिक फीचर है, कौन एनिमल किस एनिमल से मेल खाता है, कौन एनिमल किस एनिमल से मेल नहीं खाता है। जो जिससे मेल खा रहा है उसको उस पर्टिकुलर ग्रुप में रख दिया गया है, उस पर्टिकुलर किंगडम में रख दिया गया है। अभी हम आगे देखेंगे कि वो हम किसकी बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे आ गए, ये होता है टेक्सोनॉमी। एक वर्ड होता है टेक्सोनॉमी। द बेस्ड कैरेक्टर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू द डिफरेंट टेक्सा। मतलब इसमें ये होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके करेक्टर के अकॉर्डिंग उनको क्लासीफाई कर दिया गया है। तो जो हमने ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स करेक्टर के अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाई कर दिया है, इसी को हम कहते हैं टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी की डेफिनेशंस भी आ सकती हैं, तो ये हम कर सकते हैं। अब ये है इसमें एक लाइन और इसमें इधर पे इंपॉर्टेंट है कि कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर इज द प्रोसेस ऑफ बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी। मतलब जो भी हमने जितना ऊपर पढ़ा कि हम किसी भी स्पीसीज को करेक्टर के थ्रू देखेंगे, फिर उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। नॉमेनक्लेचर मतलब जो जीनस और स्पीसीज दो नाम रखेंगे, ये सारी प्रोसेस ही क्या कहलाती है? टेक्सोनॉमी कहलाती है। टेक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। टेक्सोनॉमी कोई नई चीज़ नहीं है। ह्यूमन बींग हैव ऑल्सो बीन इंटरेस्टेड टू नो मोर एंड मोर अबाउट वेरियस काइंड ऑर्गेनिज्म। तो इसमें कुछ नहीं है ऐसा, सिर्फ यही है कि जो करेक्टरिस्टिक्स और आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर का, इसी को कहते हैं हम टेक्सोनॉमी। अब इसमें आ जाइए नीचे, टेक्सोनॉमी कैटेगरीज। ये इसमें भी इतना कोई काम का नहीं है, इसमें से ऐसा कुछ आने वाला नहीं है। अब इसमें भी यही है कि सब इतना देख लीजिए।